अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641 HAMMAD। यानी आप यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर जाके लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पे आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आपको रोज़ डेली एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर की डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर रोज़ किसी ना किसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक शेयर को पिक कर उसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या हैं, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर रिकॉर्ड कर इसी चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। और कल जिस शेयर के बारे में मैंने बात की थी और अपना डीप एनालिसिस जिसके ऊपर मैंने अपलोड किया था वो था जी KOSM कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको KOSM की डीप एनालिसिस हमारा मिल जाएगा। आज जिस शेयर के बारे में हमने बात करनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी कौन सा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने चूज़ किया मेरी कल की वीडियो के नीचे एक भाई ने कॉमेंट किया हुआ था, वहाँ से मैंने आज के इस शेयर को चूज़ किया अपनी डीप एनालिसिस करने के लिए। लेकिन मैं ये बताऊँ कि मुझे उनका कॉमेंट बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने लिखा हुआ था कि सलाम किया पहले तो उन्होंने लिखा कि जी BF बायो का भी पोस्टमार्टम कर दें। तो ये उनका कमेंट मुझे इतना मज़ेदार लगा, मैं कहा आज इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज जिस शेयर को हमने चूज़ किया और जिसके ऊपर हमने अपना डीप एंड डिटेल्ड एनालिसिस अपना बनाना है, सारा करना है, वो है जी BF बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आता है। इसके ऊपर अपना जो डीप एनालिसिस है वो सारा बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और आपको भी साथ साथ बताते हैं। स्टार्ट करते हैं BF बायो के कंपनी प्रोफाइल से। BF बायो जो है जी इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट ऑफ 1947, जो कंपनीज के एक्ट था उसके अंदर काम कर रही है, जो बाद में चेंज हुआ था 2017 में। कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो 2006 में हुई थी। कंपनी जो ऑपरेट करती है फार्मास्यूटिकल, मैंने आपको पीछे बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने आप को ये फॉल करती है और वहीं से ऑपरेट करती है। इसका पूरा नाम है BFBL। ये 80 और 20% का जॉइंट वेंचर है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना भी हम एनालिसिस वगैरह सारा क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी शेयर के ऊपर, ये हमारे अपने सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर से हम सारा डीप स्टडी करके एक डीप एनालिसिस बनाते हैं। जिस एनालिसिस के ऊपर मैं खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उसी एनालिसिस पे अगर आप लोग भी करना चाहें तो आज भी कर सकते हैं। मैं अपने बारे में आपको पिछली वीडियोस में बताता रहता हूँ। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। मैं पहले 8-9 साल इस काम को सीखा। ये नहीं है कि मैंने आज ही सीखा और आज ही करना शुरू कर दिया। पहले 8-9 साल मैंने इस काम को सीखा, फिर 2-3 साल मैंने इसको प्रोफेशनली किया। जब मैंने 2-3 साल इसमें से प्रोफेशनली अर्न कर लिया तब जाकर मैंने वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू किया अपने व्यूअर्स के लिए और उनको बताना शुरू किया कि पाकिस्तान में रहते हुए भी आप लोग एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे BF बायो को। अब मैं आपको जो कंपनी प्रोफाइल बता रहा हूँ उसमें ये बात ये थी कि कंपनी जो है ये BF बायो BFBL जो है ये हमारे जो सॉफ्टवेयर पे से हमारा एनालिसिस है वो सारा ये बता रहा है कि ये 80 और 20% का जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज के दरमियान, जो कि एक कंपनी है फेरोसन्स लैबोरेटरीज लिमिटेड और दूसरी है द बैगो ग्रुप ऑफ अर्जेंटीना। यानी 80% और 20% का मर्जर हुआ है इन दो कंपनीज के दरमियान और तब जाके आके कंपनी बनी हुई है BF बायो साइंसेस लिमिटेड, जिसका सिंबल है शायद BFBL। और कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है, यानी कोर ऑपरेशन होते हैं जो ज़्यादा मेन कंपनी का जिसमें कंपनी काम करती है, मेजर ऑपरेशन जिसको डील करती है वो है जी इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यानी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों चीज़ों में बेसिकली कंपनी मेनली डील करती है BF बायो। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी का मेन थीम। मैंने आपको सारा बता दिया, बिजनेस डिस्क्रिप्शन कह लें, मेन थीम कह लें। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी के CEO के बारे में। कंपनी के जो CEO हैं जी वो हैं अख्तर खालिद वहीद और जो कंपनी के चेयरपर्सन है वो हैं सेबेस्टियन मार्टिन फेरारासी, ये चेयरपर्सन है। और जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है अब्दुल रहमान। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऑडिटर के बारे में। कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो हैं जी KPMG तस्वीर हदी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, टॉप 4 फर्म में इनका नाम आता है KPMG वालों का। ये इनके ऑडिटर हैं, यानी बड़े अच्छे इनके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते होंगे। रजिस्ट्रार के बारे में बात करें, CDC शेयर
रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, CDC हाउस 99B ब्लॉक BSMCHS मेन शाहराह फैसल कराची। कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं वो कराची में है, ऑडिटर KPMG बने हैं और कंपनी का जो एड्रेस है वो है 197A द मॉल रावलपिंडी पाकिस्तान, यानी कंपनी रावलपिंडी पाकिस्तान से ऑपरेशनल है, वहाँ से इनके सारे ऑपरेशंस डील किए जाते हैं। ये होगी कंपनी के एड्रेस, रजिस्ट्रार और ऑडिटर वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं और कंपनी के शेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं वो है जी 88 करोड़ 33,03,334। राउंड फिगर में बात करें तो 88 करोड़ 33 लाख शेयर या 34 लाख शेयर कर रहे हैं। 88 करोड़ 34 लाख शेयर इनके कंपनी के शेयर प्रोफाइल अब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल शेयर्स इनके 88 करोड़ हैं। आप ऊपर का 33-34 लाख जो भी है उसको छोड़ दें, 88 करोड़ को हम मेन शेयर थीम बना के चलते हैं आगे। अगर मैं आपको बताऊँ कि फ्री फ्लॉट में इनके कितने शेयर्स पड़े हैं तो फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं जी 26 करोड़ 50 लाख शेयर, यानी 26.5 करोड़ शेयर इनके फ्री फ्लॉट में है, जिसकी अगर परसेंटेज निकालें तो 30% बनते हैं। 30% शेयर फ्री फ्लॉट में पड़े हैं, बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो डायरेक्टर चेयरपर्सन जो भी लोग होंगे उनके पोजीशन में होंगे, वो ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर कंपनी की BF बायो को मार्केट कैप लगाना है एक ही दिन में तो उसके लिए आपको शेयर्स की ट्रेड करनी पड़ेगी 14 करोड़ 43,04,550 शेयर्स की। अगर एक ही दिन में बाइंग हो जाती है ट्रेड से निकल के तो इसका मतलब सारे इसमें बायर रह जाएंगे, शेयर अपनी अपर सीलिंग को जाके टच करेगा और कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा, मार्केट कैप कर जाएगा BF बायो का शेयर। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव करते हैं और हम लोग चलते हैं BF बायो के फाइनेंशियल्स की तरफ। BF बायो साइंसेज के अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जब हम डिस्कस करेंगे हम पीछे काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके 10 साल 5 साल 15 साल तक डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं BF बायो के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जिस तरह मैंने आपको बीइंग अ प्रोफेशनल पहले भी बताया है कि मैंने अपनी एक लिमिट सेट की हुई है। हम इसको पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक भी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में अपने इसके सारे रिजल्ट्स वगैरह, लेकिन हमने अपनी एक लिमिट सेट किया जिसके ऊपर हम अपना एक डीप एनालिसिस बनाते हैं। वो लिमिट हमने 4 से 5 साल की सेट की हुई है, लेकिन ये वीडियो बनाने का और इसमें 1 साल का डिस्कशन करने का 2025 को, इस साल हम सिर्फ इस BF बायो के खाली 2025 को डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिन भाई ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की हुई है, जिनका मैंने आपको कमेंट भी बताया बड़ा अच्छा था, उसको मैंने डिटेल चेक किया, उनको 1 साल की डिटेल चाहिए सिर्फ 2025 की, इसलिए मैं आपको 2025 का ही खाली एनालिसिस दे दूंगा। तो इसका जो क्वार्टर 1 है फाइनेंशियल ईयर 2025, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का BF बायो साइंसेज की बात हो रही है। उसकी अर्निंग है जी 1.82 पैसा फाइनेंशियल ईयर 2025। क्योंकि मैंने आपको बात पहले भी बताई है, जब हम क्वार्टरली 2025 को डिस्कस करते हैं तो क्वार्टरली करते हैं, और जब हम पीछे से आ रहे होते हैं तो पिछले 4 साल हम पर ईयर पे फाइनेंशियल ईयर की कर रहे होते हैं डिस्कशन। BF बायो साइंसेज है, इसका जो क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट है वो है 1.82 पैसा। पॉजिटिव EPS है, अर्निंग में है। अगर ये EPS है पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर है, अगर LPS होगी तो लॉस पर शेयर होगा, वो नेगेटिव में होगी। ये LPS पे नहीं है, EPS पे अर्निंग पर शेयर है 1.82 पैसा। अगर आप देखना चाहते हैं कंपनी ने क्वार्टर 1 में टोटल प्रॉफिट कितना किया तो 88 करोड़ शेयर के साथ 1.82 पैसा को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ने एक दिन में एक क्वार्टर में कितनी अर्निंग की थी। अब डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 2 के 2025 के। उसका जो इनकम है जी वो भी अर्निंग में है, EPS है, LPS नहीं है, और EPS उनकी 1.09 पैसा है। इसका मतलब क्वार्टर 1 में थी 1.82 पैसा, क्वार्टर 2 में होगी 1.09 पैसा है। प्रॉफिट में है EPS ही, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं जिससे हम एनालाइज कर रहे होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ अपना एक डीप बनाने के लिए, कंपनी ने तो EPS ही शो किया अपनी, लेकिन आप ये देखें कि 1.82 पैसा और 1.09 पैसा में अप्रॉक्सीमेटली 72 पैसा का डिफरेंस है। इसका मतलब कंपनी ने 72 पैसा का लॉस किया है सेकंड क्वार्टर में, तब जाके इनकी EPS गिरी है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वार्टर 3 को 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ BF बायो साइंसेज। क्वार्टर 3 का जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है वो है जी 1.59 पैसा। क्वार्टर 2 का 1.09 पैसा था, 0.9 पैसा तो 59 पैसा। इसका मतलब 1.59 पैसा में 50 पैसा क्वार्टर 3 में कंपनी ने दोबारा अर्निंग की है। जब दोबारा अर्निंग की है तब जाके कंपनी की अर्निंग अब 1.59 पैसा। अगर हम तीनों को ऐड करें तो ये अमाउंट तकरीबन बच जाएगी, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स में बात करें तो 2, 3, 3.5, 4.5 और 4.75 पैसा। इसका मतलब कंपनी के 3 क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 4.75 पैसा कर रही है। अगर एक
एक और क्वार्टर 2 रुपए के आसपास डाल लें या 1.5 रुपए का 2 रुपए का एक फ्यूचर क्वार्टर रिज्यूम करके जो अपना डीप एनालिसिस आपको बता रहे हैं, तो इसकी अर्निंग बन जाएगी तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग या 7 रुपीज के राउंड अबाउट इसकी अर्निंग कहीं पे जाएगी। अब ये तो हो गए इसके फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 के। अब जो फुल ईयर का मीटिंग है वो अभी होनी है। मैंने आपको पहले भी बताया फाइनेंशियल रिजल्ट किसी भी कंपनी का जब भी डिस्कशन आएगी तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। इसके 3 क्वार्टर डन हो चुके हैं, चौथे क्वार्टर की भी बोर्ड मीटिंग हुई नहीं है, अनाउंस नहीं हुई है, जिसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को बता दी है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस किया, प्रॉफिट किया या क्या किया। अभी फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग होगी तो पता लगेगा कि उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं अपना डीप एनालिसिस बिल्ड करता जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस कर लिया, अब आगे हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स को। फाइनेंशियल पेआउट्स के इसके सेक्शन में है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इसको देख सकते हैं। लेकिन कंपनी ने 2006 में जब अपनी लिस्टिंग की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, 2025 आ गए, 19 साल से ऑपरेटिंग है। 19 साल से कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स में कोई भी ना कैश डिविडेंड दिया है, ना बोनस दिया है, ना राइट फिल करवाया है। इसका मतलब ना कैश है, ना बोनस है, ना राइट है। तो हम फाइनेंशियल पेआउट्स में डिस्कस ही क्या करें, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वरना मैं आपको बताता हूँ और उसी के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बिल्ड करता हूँ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैसे फैसिलिटेट कर रही है। अब बात कर रहे हैं अगर कैश डिविडेंड की, तो कैश डिविडेंड वो चीज़ है कि कंपनी जितने % कैश डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में इशू करती है वो डायरेक्टली पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, वो कैश की सूरत में आते हैं। बोनस क्या चीज है कि कंपनी अगर आपको जितने % बोनस इशू करती है, अगर आपके पास 1000 शेयर हो तो उसको 5%, 10% से मल्टीप्लाई करके जो शेयर्स बनेंगे वो शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में। जो राइट होता है वो ये होता है, हमेशा कंपनी की जो प्राइस होती है उससे तकरीबन कोई थोड़ा सा नीचे जाके कंपनी राइट फिल करवाती है। और राइट फिल करवाने का मकसद ये होता है कि कंपनी के शेयर तो बड़े होते हैं, लेकिन वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को तब भी फैसिलिटेट कर रही होती है। वो किस तरह कि थोड़ा सा उसकी प्राइस, यानी अगर आज बीएफ बायोसाइंसेस की प्राइस है 163.41, तो इसका राइट अप्रॉक्सीमेटली फिल होगा 145 या 140 पे, ताकि कल को जब शेयर्स एक्टिव होके आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, तो फिर वो 163 पे काउंट होंगे और आपने जो राइट फिल करके शेयर्स एक्टिव करवाए होंगे उसमें आपको 20 रुपए का पहले पीछे से ही कंपनी मार्जिन दे देती है। तो पे आउट्स में है ही कुछ नहीं, 19 साल में इन्होंने दिए ही कुछ नहीं अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, तो इसका मतलब पे आउट्स तो खत्म हो गया। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं एवर हाई और एवर लो। 5 साल के ऊपर मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया, बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने अपनी एक लिमिट सेट की हुई है अपने कोई भी एनालिसिस बनाने के लिए कि मैं अपने उसको अपनी जो मेरी लिमिट है 5 साल की, मैं 5 साल के ऊपर कोई भी हाई, कोई एवर हाई और एवर लो हर शेयर का डिस्कस करता हूं। अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमसे पूछना चाहते हैं कि जी आप इस साल में इस शेयर की प्राइस उस वक्त कितने पर ट्रेड होती थी, तो आप इस वीडियो के नीचे सिंपली अपने शेयर का या इस शेयर का पूछना चाहते हैं तो इसका सिंबल या इसका नाम कमेंट करके साथ में टाइम ड्यूरेशन लिख दें। उसके रिप्लाई में मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में शेयर की प्राइस क्या थी। अब बीएफ बायोसाइंसेस के जो हम एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करने आए हैं, तो अब इसको स्टार्ट करेंगे एवर लो से। एवर लो बीएफ बायोसाइंसेस ने अपना हिट किया हुआ जी अक्टूबर 21, 2024 प्राइस थी 76.55 पैसा, यानी अक्टूबर महीना 21 तारीख 2024 अक्टूबर 21, 2024 को इन्होंने अपनी प्राइस हिट की है। एवर लो की बात कर रहे हैं 76.55 पैसा, और उस दिन जो शेयर जिसमें ट्रेड हुए थे यानी जो वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 52,37,439। इट मींस कि 52,37,439 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। और एवर लो जो बीएफ बायोसाइंसेस लिमिटेड ने अपना हिट किया था वो था 76 रुपए 55 पैसे 76.55 पैसा। अब बीएफ बायोसाइंसेस के हम एवर लो का तो आपको बता दिया, अब हम आपको उसको बताते हैं एवर हाई के बारे में। एवर हाई जो उसने अपना हिट किया वो इसने हिट किया दिसंबर 5, 2024 यानी दिसंबर महीना 5 तारीख 2024, और इसका हाई जो हिट हुआ वो था 243 रुपए 36 पैसे। और उस दिन जो इसने शेयर्स की ट्रेड हुई यानी जो शेयर्स हिट हुए थे वो थे 35, जो वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 35,18,287, मतलब कि 35,18,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। और एवर हाई जो उसने हिट किया था वो था 243। अब कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने अक्टूबर 21 तारीख अक्टूबर का महीना और दिसंबर की 5 तारीख यानी बिल्कुल बीच में अक्टूबर के महीने के 25 दिन, नवंबर और दिसंबर के 5 दिन
2 महीने 2.5 महीने शेयर को होल्ड किया होता तो उसकी प्राइस क्या होती 243.36 जो कि इसका एवर हाई है। लो क्या लगाया 76 रुपए का, हाई क्या लगाया 243-45 रुपए का। इसका मतलब अगर किसी बंदे ने 76 रुपए पे 1 लाख शेयर BF बायोसाइंसेस लिमिटेड के लिए होते तो उसका 2 महीने के अंदर ही 76 लाख रुपए चेंज हो गया होता 2,45,00,000 रुपए में। अगर 2,45,00,000 रुपए में से आपके कैपिटल अमाउंट निकाल दे जो आपने 75-76 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख शेयर लिए थे। 1 लाख शेयर पे बाद में इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों को 1 लाख शेयर से जरा इजीली समझ आ जाती है बात। अब इसमें से अगर आप माइनस करें 245 में से 76 तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास पीछे बचे 45, एक चला गया 30, पीछे एक गया तो 170 के पास अमाउंट बच गई। हाँ जी, यानी 1,70,00,000 रुपया आपने 1.5 से 2 महीने में स्टॉक मार्केट में 76 लाख लगा के कमा लिया। यानी अगर आपने 76 लाख रुपए के 1 लाख BF बायोसाइंसेस लिमिटेड के शेयर अक्टूबर की 10 तारीख को के 16 तारीख को लिए होते और दिसंबर की 5 तारीख को सेल किए होते तो आपका 76 लाख रुपया 2,45,00,000 रुपए में बदल गया होता। और आपकी अगर कैपिटल अमाउंट उसमें से निकाल दें जो आपने इन्वेस्ट की थी तो पीछे आपके पास बचता 1,70,00,000 रुपया विद इन 2 मंथ्स ओनली। यानी 2 महीने के अंदर हमने देख लिया कि स्टॉक मार्केट आपको 2 महीने में 1.5-2 करोड़ रुपए का फायदा भी दे सकती है। यही बात मैं अब आपको जो बता रहा हूं अपनी पिछली वीडियोस में भी, मैं जो ये सारा डीप एनालिसिस बनाता हूँ इन्हीं डीप एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स की जो बाइंग सेलिंग करनी होती है, जो डीप एनालिसिस में आप लोगों के लिए बना रहा होता हूँ, ये मैं बेसिकली अपना डीप एनालिसिस बना रहा होता हूँ कि मैं इस शेयर में बाइंग करूँ या सेलिंग करूँ या कैसे काम करूँ, वही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी अपडेट कर देता हूँ। अगर आपका दिल करता है आप भी इसी तरह इससे ट्रेड कर लें। अगर अब डिस्कस करें इसके ऊपर, जो मैं एक मेजर पॉइंट आपको समझाने वाली बात कर रहा हूं कि 76 लाख रुपए में से फर्ज कर लें आपके जी 76 लाख लगाना है, 76 लाख लगा के तो बंदा कहीं भी चला जाता है, बिजनेस वीजा पे चला जाता है, बाहर जाके बिजनेस कर लेता है। लेट सपोज आप 4-5 मिलियन लगा के यूरोप, कनाडा, लंदन कहीं पे भी एंटर कर जाते हैं अमेरिका में, वो आपका जो 4-5 मिलियन स्पेंड हुआ वो स्पेंड हो गया। इधर आपका जो 7.5 मिलियन लगा वो 7.5 मिलियन आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में एक्टिव पड़ा है। जिस दिन आप अपने सारे शेयर सेल करेंगे वो सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर कोई ऐसा कारोबार पाकिस्तान में रहते हुए आप मुझे बताएं कि 76 लाख रुपए लगा के आपको 1.5-2 माह के अंदर ही 1,70,00,000 रुपए मिल गया। आपका 76 लाख रुपया 2,45,00,000 में तो जो चेंज हुआ वो हुआ, आपकी कैपिटल अमाउंट निकाली तो पीछे 1,70,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या बाहर जाके आप 2 महीने के अंदर इतने पैसे कमा सकते हैं कोई कारोबार करके भी या कोई जॉब करके भी? नहीं होगा। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर कंपनीज लिस्टेड है, जहां पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इनके ऊपर ट्रेड करने का, बाइंग करने का, सेलिंग करने का, इधर से पैसा बनाने का। अगर आप इधर से कोई पैसा बनाते हैं गवर्नमेंट का इसके ऊपर सारा चेक एंड बैलेंस है। ये सारी वाइट मनी है, इसमें कोई ब्लैक मनी नहीं है। ये अगर आप इसमें आपको कोई प्रॉफिट होगा, शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। और अगर आपका कोई प्रॉफिट होगा उस पर आप गवर्नमेंट को एक छोटी सी अमाउंट जो टैक्स की है वो पे करके बाकी पैसे अपने अकाउंट में लाएंगे, वो व्हाइट मनी होगी। अगर 1,70,00,000 रुपए आपको व्हाइट होगा, आप उसे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद लेते हैं तो उसका आपको फाइलर वाला टैक्स ही देना पड़ेगा क्योंकि ये व्हाइट मनी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको इसमें पॉइंट की बात हूँ, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये कोई बाइनरी नहीं है, ये कोई बैटिंग ऐप नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि जिसमें कल आपको कोई इदारे आपके पीछे आएंगे, आपको पकड़ेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे कि पैसा कहां से आया। ये लीगल गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट से पैसा आएगा, इसकी पूरी मनी ट्रेल होगी, इसके ऊपर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है। इसके ऊपर आपको कोई भी बंदा आके पूछ नहीं सकता कि जी ये पैसा कहां से आया और कैसे बना। मैं अपना डीप एनालिसिस दूं BF बायोसाइंसेस के ऊपर तो वो ये है कि BF बायोसाइंसेस का शेयर 243 से वापस आना शुरू हुआ है और आज इसकी प्राइस है 163.41, डेट आज की है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, फर्ज कर लें कि 76 लाख पे लिया हुआ शेयर आप 2,45,00,000 पे नहीं बेच पाए, आज अगर उसको बेचे तो 163 रुपए पे बिके और 163 में से आपकी कैपिटल अमाउंट अगर 76 लाख रुपए निकाल दिया जाए तो आपको फिर भी तकरीबन 2 साल में, 1 साल में, अक्टूबर था ना, हाँ 1 साल भी नहीं बना, हाँ 1 साल भी नहीं बना बल्कि 11 महीनों में
11 महीनों में 163 रुपए अगर आज आप बेचें, आपकी 76 लाख की अमाउंट को निकाल दे तो पीछे 87-85 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यानी 8.5 मिलियन आज भी आप प्रॉफिट में हैं। अगर उस वक्त आपने 76 रुपीज पे 1 लाख शेयर लिए होते, मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता, आप सोचेंगे यार 243 से हो सकता है और ऊपर चला जाए, लेकिन अब 243 से गिरता गिरता कि 163 पे आ गया है। यहाँ पे भी अभी लॉस की परसेंटेज है, आगे ये और नीचे जाएगा। आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पे बेच के निकल जाऊँ, लेट्स सपोज मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास मैं सोचता हूँ मैं यही बेचूँ, तब भी मैं 8.5 मिलियन के प्रॉफिट पे हूँ। 8.5 मिलियन को अगर मैं डिवाइड करूं पिछले 11 महीनों पे, तो इसका मतलब 1 महीने का 8 लाख रुपए कमाया मैंने पाकिस्तान में रहते हुए। अगर कोई ठेठ पंजाबी में इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है कि ना कोई प्रदेश काटा, ना कोई मुश्किलें काटी, ना घर वालों से दूर, ना खाना पीना अपना वो जिसे कहते हैं बाहर जाके खाना पीना भी ठीक नहीं मिलता, सारी चीजों में सारी फैसिलिटीज में रहते हुए 8 लाख रुपए महीना कमा लिया 76 लाख रुपए लगा के पाकिस्तान में। यानी मेरा कैपिटल अमाउंट 76 लाख रुपए अलहदा निकल गया, 85 लाख रुपए मैंने 1 साल या 11 महीनों के अंदर अंदर अलहदा कमा लिया। अब ये बात मैं आपको बता रहा था अपने डीप एनालिसिस के ऊपर कि अभी इसमें लॉस की परसेंटेज है, इसका शेयर अभी और नीचे जाएगा वीएफ बायोसाइंसेस का। अभी मुझे लगता है कि ये 100 रुपया भी तोड़ेगा जाके नीचे, तब जाके इसमें बाइंग की एक पॉइंट बनेगा, फिर इसको बाय करना चाहिए। अभी इसको बाय नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसको सेल करके आराम से अपनी मनी को सेव करके बैठूंगा और वेट करूंगा इसके नीचे जाने का, ताकि ये नीचे चला जाए और फिर मैं वहां पे जाके इसकी बाइंग करूं। इस तरह के मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये मेरा डीप एनालिसिस था कि इसमें भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, ये बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, कोई बैटिंग ऐप नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है कि जिसके ऊपर आप अपना सारा पैसा लगा दें और लॉस हो जाए। ये पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, आप जिस दिन अपने फिजिकल शेयर्स बेचेंगे उसी वक्त आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। ये वो नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं और पैसा स्पेंड करके जा रहे हैं, वापस आए हैं तो उधर से आगे बाजी पता लगा सारा पैसा बाहर लग गया। अगर कोई बिजनेस किया, अगर नहीं चला, अल्लाह ना करे बाहर, तो वो सारा लॉस हो गया। ये फिजिकल शेयर्स हैं, आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप जब मर्जी इसको सेल करके अपने पैसे को अपने पास ला सकते हैं। जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता हूं अपनी वीडियोस में कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आपने सिंपली लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में एंटर करना है, वहां पे जाके आपने एक अच्छा हाउस यूज करना है जहां पे आपका माइंड सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं इनके साथ इनके पास अपना अकाउंट खोल सकता हूँ। उसके बाद आपने अपना स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोलना है, अपने ID कार्ड पे खोलना है और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट फेच करना है, ताकि कल को कोई प्रॉफिट आए उसका एक छोटी सी अमाउंट जो टैक्स की है वो गवर्नमेंट ले और उसके बाद वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में है, उसके बेनिफिशियरी आप हो। मैं आपसे जो सारी बातें कर रहा हूँ, सारी बातों करने का मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि मुझे आपसे कोई पैसा चाहिए या मैं आपको ये बात कहूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बाद मेरे पास आए, या हमने कोई आपसे कहा हो कि यार हमें कोई 5,000 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस का पे करें या कोई ग्रुप वगैरह में ऐड करके पहले 5,000 रुपये आपसे लें, फिर आपको कहें जी हम आपको ट्रेडिंग का बताएंगे। मैं ये सारी बातें ये एक कॉज है, उस कॉज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये जो वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये जो मैं अपने एनालिसिस बना रहा हूँ, ये मैं आपके तो बता ही रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मैं अपने लिए बना रहा हूँ। जो मैं अपने लिए एनालिसिस बनाता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपनी ट्रेड करता हूँ, वही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड भी कर देता हूँ। जो मेरे व्यूअर्स देखते हैं उनको पता है। मैं जो बात आपको पहले भी बताता हूँ, अब फिर बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक कॉज के ऊपर काम है, उस कॉज के ऊपर ही बस मैं करी जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कोई 2-4 शेयर्स का 5 शेयर्स का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं, जिससे आपको हर महीने एक अच्छी इनकम होना शुरू हो जाती है। मंथली आपका इनकम रेज होना शुरू हो जाती है एक सेकंड पॉइंट ऑफ इनकम से, तो आपकी इनकम रेज होना शुरू हो जाती है। वो ही आपकी जिंदगी में लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है कि आपका जिससे लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है, टाइमली साथ साथ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होता रहता है। कल जिस शेयर के बारे में मैंने डिस्कशन की थी वो था जी कोहिनूर स्पाइनिंग वेल्स लिमिटेड KOSM। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मैं उसका लिंक पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर जाके हमारा डीप एनालिसिस देख लीजिएगा। और अगर आप और भी किसी शेयर के बारे में हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं या अपने किसी शेयर के बारे में चाहते हैं कि हम उसके ऊपर अपना सारा एनालाइज करके डीपली डिटेल्ड एक वीडियो बना के अपलोड करें, तो सिंपली इस वीडियो के नीचे या तो आप अपने उस शेयर का नाम नहीं तो उस शेयर का सिंबल कमेंट कर दीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपको उसकी सारी वीडियो मिल जाएगी। और जो मैं आपको बात बताऊं कि पीछे अगर आप मेरे चैनल पे आए तो जो मेरा ये YouTube चैनल है इसका URL है HAMMADSHEIKH641। YouTube के सर्च बार पे जाके आप सिंपली ये URL लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे आ जाएंगे। इधर आपको KOSM की कल वीडियो मिल जाएगी, उससे पहले SHGC की वीडियो है, उससे पहले हैस्कोल पेट्रोलियम की, पाकिस्तान रिफाइनरी की, BOP की, स्पेल लिमिटेड की, दीवान ग्रुप मोटर की, दीवान सीमेंट की, ये सारे एनालिसिस हम रोज एक ना
ना एक शेयर पिक करके जो अपना एनालिसिस बिल्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करके डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं, आपको मिलते रहेंगे। आप वहां से देख के अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अपना एक अगर बाइंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में बाइंग करें, और अपने किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दें। आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी वीडियो इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।